आया। चलिए अब हम करते हैं हमारा थर्ड लेसन नंबर 3, फूल और कांटा। है जन्म लेते ही जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक ही उन पर हवाएं बही। पर सदा ही ये दिखाता हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भोर का भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों ओ निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता है एक सबकी आँख में, दूसरा सोहता सुर और शीस परा। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय ने क्या बताया है कि एक फूल है और एक कांटा है, दोनों ही जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालते हैं, ठीक है, होते हैं ना। तो रात में उन पर चमक भी एक जैसी पड़ती है सूरज की, एक ही डाली चांदनी है। मेह उन पर बरसता, और जो बादल है वो भी एक ही बरसते हैं। एक सी हवा उन पर बरसती है, हवा भी एक सी चलती है, पर सदा ही यह दिखता है हमें, और एक जैसे हमें दिखते हैं। ढंग उनके नहीं होते, एक उनसे ढंग नहीं होते। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां को क्या करता है, कांटा किसी की उंगलियों को छेद देता है, किसी के वस्त्रों को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, और जो तितलियां हैं वो उनको प्यार करने आती है तो उनको परक उतर देता है। भोर का है भेद देता है श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में। लेकिन फूल क्या है, उनको अपनी तितलियों को गोद में लेता है और अपना अनूठा रस पिलाते रहते हैं, और सदा वो निराले रंग अपने दिखाते रहते हैं। एक सबकी आंख में खटकता है और दूसरा सबको सुहाता है। यही इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताया गया है। किसकी है ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय। देख लेते हैं कवि परिचय। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बचपन में यह पहली कविता आपने पढ़ी होगी। इस कविता के रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। उठो लाल। और फूल और कांटा के कवि भी कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोमांचिक कविताएं लिखी है। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। हरिओ जी की चर्चित काव्य कृति प्रियवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। कौन सी है, हरिओद की प्रिय प्रवास। बच्चों के लिए उनके कविता संकलन प्रकाशित है, जिसमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। पाठ से आगे पढ़ लेते हैं। कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य है। कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट कर देता है। कांटा तितली और भोर को आकर्षित करता है, ये नहीं है। कांटा उंगलियों को छेदता और वस्त्र फाड़ देता है, ये भी ठीक है, ठीक है। कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूपक देता है। फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। फूल और कांटे एक ही पौधे पर, फूल और कांटे को समान देखने पर भी उनके रंग ढंग अलग है, पहला ही आएगा, ठीक है। कविता के आधार पर उपयुक्त कौन सा शीर्षक है। शीर्षक इसमें से बताइए आप सब। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए संवर्धिक है। बड़प्पन के लिए क्या है, बड़प्पन व्यक्ति अपने गुण और स्वभाव और कर्मों के कारण पहचाना जा सकता है, ठीक है। चलिए यही थी इसमें, ये इसके थोड़े से हैं, देख लेते हैं। फूल और कांटे के बारे में प्रतीक दिए हुए, जैसे फूल के बारे में क्या है, अच्छाई है, सुख है, सुंदरता है, कोमलता है, आनंद है। और कांटा में क्या दिखाई कि बुराई, दुख, कठोरता, पीड़ा, ये चीज़ें दिखाई गई है। बस यही है। फूल और कांटा किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, ठीक है।